आपकी बहू आपको मेरे भाई से बात नहीं करने देती। देखो इस माँ के क्या हालात है भाई। भाई मेरी वीडियो को भाई देखो अच्छा, भाई, और आपकी मेरे बहू चैनल को बोलती है भाई कि थोड़ा पहले सपोर्ट मकान कीजिए हमारे भाई, नाम करो, क्यों? तब हम क्योंकि आपके इन बेटे माँ से की थोड़ी आगे सहायता बात कर सके करेंगे। भाई, हाँ, प्लीज़ भाई नाम हेल्प पे मत करना कराना भाई। अभी मेरी माँ, देखो वरना बहू क्या लेके हालात उधर है से भाई, निकाल देगी आपको। तो थोड़ी आपका बेटा आपसे बात नहीं बहुत करता? मुझे भी सपोर्ट करना भाई, क्योंकि क्यों क्यों नहीं थोड़ा बात बहुत मैं करता भी आपका आप कभी माँ की बोलती हो सपोर्ट बेटा कर सुन मेरी पाऊँ बात, भाई। ऐसा नहीं बोलती वो हो? बात नहीं करने प्लीज़ देती, भाई मैं लाइक झगड़ा कमेंट करती शेयर तो जरूर मैं करना बोलती मेरे कि भाई। सुना बच्चा अभी। माँ ऐसी की पूरी बहू वीडियो बताओ, देखना भाई। ये जो आप कर रहे हैं आपकी क्या बहू से हालत है बोलना भाई। कि बेटा जो तुम कर रही हो वो तुम्हें ही वापस मिलना है। महाराज मैं नहीं तुम्हारी बहू तुम पर कितना अत्याचार करेगी। नहीं बात करता, वो रोने लगता बताओ, है। एक भाई माँ वीडियो से पूरी उसके देखना बेटे को भाई, छीन लिया, इसलिए बहू देख को कर दे ऐसा भाई। नहीं करना चाहिए। जबलपुर में मैं 6 महीने रह के आई, ऑपरेशन हुआ, फिर भोपाल में काट के सर्जरी हुई तो अकेली मैं भागती रही। तो आपका बेटा नहीं आया? अच्छा, तो आपको रोटी पानी कौन देता है? मैं होटल से मंगाती थी जब नहीं कर पाती थी, अभी तो बनाने लगी थोड़े थोड़े। तो आप खुद बनाती हो अपना? हाँ। तो बेटा नहीं देता? नहीं। बहू नहीं देती? नहीं, वो बोलती और हमें दे दो जो सब नाम कर दो। अच्छा, वो आपसे आपका घर चाहती है? हाँ। नाम पे करना चाहती है, नाम पे हाँ, कराओ। हाँ। बिना नाम के तो इतना अत्याचार कर रही है, नाम कर लेगी अपने तो फिर पता नहीं जीने भी देगी कि नहीं। बोलती नहीं तो चली जाओ इधर से, अब कहाँ चले जाए। तो बहू जो थी आपकी पसंद की आई थी कि बेटे की पसंद नहीं, की? बेटा ही पसंद की नहीं, तभी तो बेटा बोलता कि तुम ही ने तो करी। तो आपने करवाई थी शादी? हाँ। पहले अच्छी थी? पहले तो 6 महीना साल अच्छी रही, बोलती कि साल भर तो सबको अच्छे रहता, फिर बाद में करा जाता। ऐसा बहू बोल रही थी? मतलब पढ़ लिख के आई थी? हैं? पड़ोसी डर के मारे बोलते ही नहीं, उनसे ही बात करेंगे, मेरे से नहीं करते पड़ोसी। अच्छा, मेरे ला कोई सेवा हो तो बताओ। आपको कोई दिक्कत जाए कभी भविष्य में तो गौरी गोपाल आ जाना, ये बेटा आपकी सेवा करेगा। कभी कभी तो ये आता महाराज जी कि मैं सब कुछ छोड़ के पेंशन इधर दे दो, इतनी बने रहो, ऐसा होता है। फिर नहीं, अपनी जमीन जायदाद सब बेटों को दे देना, बेटा बहू को चाहिए सब दे देना, हम तो आपकी केवल सेवा कर सब देंगे, कुछ हमें तो धन दे रहे दौलत हैं नहीं महाराज। चाहिए आपसे। बस यही कह रहे कि सद्बुद्धि दे दे बहू बेटा को, नाती को। लेकिन भैया अब आपके लिए बताऊं, आप ना अब मन अपना भगवान में लगाओ। बस तो भगवान से यही करो कि ऐसे ही चलते फिर तो उठा ले, नहीं बोलती तुम्हारे तो कीड़ा पड़ेंगे तो मैं थूकूंगी नहीं तुम्हारी लाश पे, ऐसे बोल रही थी। बहू हाँ। तो ऐसा बोल रही थी कि मर जाओगी तो थूकेंगे तुम्हारी लाश पर? थूकेंगे तक नहीं। ऐसी बहू भगवान दुश्मन को ना दे जैसी आपको मिली है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए मेरी माँ, इसलिए कहता हूँ गलती उस बहू की तो है, लेकिन गलती उसके माँ बाप की भी है कि आपको कम से कम अपनी बेटियों को अच्छे संस्कार तो और देना सब चाहिए। कुछ दे रखा है हमारा, सब कुछ हम ही करते, मकान का सब। यदि आप अच्छी बहू चाहते हैं तो अच्छी बेटियों को बनाना शुरू करिए। बेटियां अच्छी होंगी तो बहू अपने आप अच्छी। अच्छी बेटियों की परवरिश हो, अच्छे संस्कार हो, बड़ों का सम्मान करना सिखाओ। एक 3 साल का कहाँ उसको- चली गई? वो अपने मायके चल गई, अपनी माँ के पीछे लग के। हमने कुछ नहीं लिया, एक सूट डालकर लेकर आए थे, वो हमसे पैसे भी ले गई, बच्चे भी छोड़ गई। देखो हमने 4 साल अपने शरीर पे झेल के बेटे की शादी करी। अब उन बच्चों को वो माँ नहीं सामती, वो ये बोलती है कि तेरी अपनी माँ छोड़ के चल गई तो मैं तुम्हारे को क्या करूं। देखो उन बच्चों का क्या भविष्य रहा, ना वो पिछली माँ रही उनकी, ना अगली माँ रही। ये आप बताओ। आपकी समाधान कहाँ है? मेरी समझन तो पास में ही है गुरुजी, वो समझने को तैयार नहीं कुछ भी। मेरे पास ले आना। नहीं गुरुजी, वो मेरे आपके पास क्या, वो मेरे पास नहीं आएगी। नहीं, आपके पास तो नहीं जाएगी, मेरे पास आ जाएगी। नहीं गुरुजी, वो ऐसा नहीं कर सकती। लेकिन गुरुजी मेरी हाथ जोड़ के आपसे बेनती है, आप ये संदेश जरूर दें। क्या आपका लाइव चलता है कि इन बच्चों को, हम इन तो कथा में ये कहते हैं कि बेटी का घर बिगाड़ने में 95% माँ का हाथ होता है। हाँ जी गुरुजी, वो बच्चों का क्या भविष्य रहा। आप सरकार से भी ये बात पूछ सकते हैं, वो तो बेटी को बोल दिया कि इनका पैसा भी दे दो, इनकी इज्जत थी, इनके उन बच्चों का क्या भविष्य रहा। ना उनकी अगली माँ रही, ना पिछली माँ रही, वो बच्चे क्या करेंगे। मैं कितनी देर रहूंगी। बेटा आपका क्या करता है? मेरा बेटा मजदूर है गुरुजी। तो अब बेटे का क्या प्लान है आगे, क्या करने का? पत्नी बेटे ने तो शादी कर ली, अब उसका एक और बच्चा है, बेटी है। अच्छा, वो शादी कर ली उसने भी? शादी मैंने करनी थी कि अब वो क्या करेंगे, बच्चे क्या करेंगे। मैं सारी उम्र तो बैठी नहीं रहूंगी, बच्चों को तो मैंने कुछ देखना था ना कि उसकी शादी कर दूं। ठीक है, ठीक है ना। तो अच्छी बहू है। को गए कितने साल हो गए? 5 साल हो गए गुरुजी। अब आप ये बताओ कि उन बच्चों, माँ तो बच्चे को कभी तो छोड़ नहीं आपके सकती। बेटे की दूसरी की शादी हो गई? अब हुई है गुरुजी, साल हुआ। ठीक है, और उसकी शादी, वो लड़की जो आपकी बहू थी वो उसकी हो गई? नहीं गुरुजी, वो कमाई करके अपने माँ बाप को खिला रही है।
तो उसको बोल दो, जब माँ को खिला रही बच्चों को भी रखो, सेवा करो। नहीं गुरुजी, वो तो इस बात को मानने को तैयार ही नहीं। वो बोलती मेरी इज्जत, मेरी पैसे लेकर चल गई हमारे से, हमारे बच्चे की भी जिंदगी खराब होगी, हमारे पोतों की भी जिंदगी खराब होगी, हमारी भी। एक लड़की के कारण इतने बड़े परिवार को परेशानी झेलनी पड़ी, उसका कोई कर्जदार नहीं, लेकिन एक लड़की की इज्जत, उसके बारे में सरकार भी बोलती है, हर जगह बोलते हैं इनका क्या, इसकी इज्जत खराब होगी, लड़की का भविष्य, जो सारे परिवार का भविष्य खराब हो उसका कोई जिम्मेवार नहीं। सही है। भांति भांति के लोग हैं, भांति भांति के विचार हैं। नारियों के लिए बहुत सारे कानून उनके पक्ष में बनने के कारण कुछ स्त्रियां उस कानून का दुरुपयोग भी करती हैं, व्यर्थ में मनमानी करती छोटा हैं। छोटा बेटा गुरुजी 8 महीने का था, हमें पता हमने कैसे पाला उनको। देखो ना मैं उनको छोड़ सकती थी, चलो ना मैं- पढ़ लिख रहे हैं। हाँ जी पढ़ रहे हैं गुरुजी। चलो जब तक आप हैं तब तक संभालना, आगे फिर भगवान संभालेंगे। ठीक है गुरुजी, राधे राधे गुरु। खुश रहिए।